जय हिंद दोस्तों। मैं कार्तिक कुमार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से द कश्मीरी फाइल मूवी फिर से चर्चा में आ चुकी है। जिस तरह से इस पे प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है और हिंदू और मुस्लिमों के बीच जिस तरह से दूरियां बढ़ाई जा रही हैं, यह हर जगह दिखने लगा है। कहीं थिएटरों में नारेबाजी हो रही है तो कहीं जगह जगह पर मारधाड़ हो रही है। कहीं कहीं तो मुद्दा यहाँ तक भी सामने आया है कि मुसलमान के बहन बेटियों पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इसके बारे में हम बताएंगे। पहले हम एक मुद्दा बता देते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ दंगे हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ मारपीट हुई है। हालांकि दंगे कहना उचित नहीं होगा, मारपीट हुई। एक न्यूज़ निकलकर सामने आई है जिस तरह से कि महाराष्ट्र में कुछ हुआ है। द कश्मीरी फाइल देखने के बाद की नारेबाजी। महाराष्ट्र के अमरावती में 2 गुटों में मारपीट, 15 युवक गिरफ्तार। तो यह मामला अमरावती महाराष्ट्र का है। तो जिस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे हैं इस मूवी को देखने के बाद, वह लोगों के मन में मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र की तरह काम कर रहा है। जिस तरह से लोग नफ़रत फैला रहे हैं या नफ़रत कर रहे हैं, वह बहुत ही ज़्यादा निंदाजनक है। उसके आगे देखिए, जो महाराष्ट्र में अमरावती शहर में द कश्मीर फाइल फिल्म को देखकर लौट रहे 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 15 युवकों को गिरफ्तार किया है। फिल्म द कश्मीर फाइल देखकर लौट रहे एक ग्रुप ने जब सड़क पर जय श्री राम के नारे लगाए तो एक अन्य ग्रुप और फिल्म देखकर आ रहा था। जो दोनों ग्रुप उसी फिल्म को देखकर आ रहे थे, लेकिन दोनों के बीच मतभेद हो गया और नारेबाजी शुरू हुई। तो ग्रुप में काफ़ी तीखी बहस हो गई और बहस के बाद गुटों में मारपीट हो गई। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल देश में बन रहा है। इस मूवी को देखने के बाद जिस तरह से इसके जो हिप्नोटाइज की तरह जो दिमाग पर असर डाल रहा है, ये मूवी डाल रही है, वह वाकई में बहुत आश्चर्यजनक है। और हर जगह कहीं ना कहीं नारेबाजी, कहीं ना कहीं मारपीट या कहीं कहीं अभद्र टिप्पणियाँ होती जा रही हैं। इस पर शासन का अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि आप सभी को पता है कि जिस तरह से बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता इस पिक्चर को लेकर, इस मूवी को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यह हमारे इतिहास से जुड़ी हुई मूवी है और इसको हर किसी को जाकर देखना चाहिए। इसके आगे लिखते हैं कि मामला अमरावती शहर के लालपुल इलाके का है। अचलपुर के एक सिनेमा हॉल से फिल्म देखकर लौट रहे युवकों के एक ग्रुप ने जब लालपुल के पास पहुंचकर जय श्री राम का नारा लगाया तो इसी इलाके के आज़ाद नगर में रहने वाले एक अन्य युवकों के ग्रुप ने इसका विरोध किया और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों में मारपीट हो गई और इस मारामारी में कई युवक को चोट लग गई। कई युवक चोटिल हो गए, कई युवक घायल हो गए। जिस तरह से दोनों गुटों में मारपीट हुई है नारेबाजी को लेकर, आप समझ सकते हैं कि देश का माहौल कितना बिगड़ रहा है। लेकिन इस मारपीट पर अभी तक शासन की कोई प्रक्रिया नहीं आई। हालांकि स्थानीय जो पुलिस थाना है और वहाँ के लोग हैं, इस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी तक किसी राजनेता ने या फिल्म निर्माता ने या किसी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि यह देश के बड़े बड़े नेता जो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, इस मूवी को प्रचार कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि किस तरह से यह मूवी संदेश दे रही है और समाज में क्या संदेश दे रही है। जिस तरह से कि कहीं नारेबाजी हो रही है तो कहीं इस्लामिक धर्म को, मुसलमान को लेकर उनकी बहन बेटियों पर अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं। कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिस पर हम अपने मुख से वो शब्द नहीं बोल सकते जिस तरह से उन्होंने नारेबाजी की है। आप अयोध्या के एक थिएटर में एक वीडियो हम दिखा रहे हैं। अयोध्या के एक थिएटर में किस तरह से युवक मूवी देखने के बाद उसी थिएटर में अभद्र टिप्पणी की है मुसलमानों के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यह संदेश पहुंचा रही है देश। जिस तरह से इस मूवी का प्रचार प्रसार बीजेपी के नेता कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है और इसे हर हिंदुस्तानी और हर हिंदू को देखना चाहिए। वहीं जब मामला एक हरियाणा का है, जो हरियाणा में एक नेता जो बीजेपी के ही नेता हैं, उन्होंने कहा कि आप भारी मात्रा में आइए, हम आपको एक स्टेडियम या एक मैदान जहां पर थिएटर की तरह बहुत बड़ा पर्दा लगाकर और उसमें डिजिटल साउंड लगाकर हम इस मूवी को फ्री में दिखाएंगे और आपका स्वागत है, आप आइए और इस मूवी को देखिए और जानिए अपने इतिहास को। वहीं पर अग्निहोत्री जी ने, जो विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म के निर्माता हैं, उन्होंने ट्वीट कर कहा मनोहर लाल खट्टर जी को, जो वहाँ के मंत्री हैं, उनको बताया कि देखिए क्या हो रहा है, रोकिए, यह गैर कानूनी है, आप लोगों को समझाइए और कहिए कि ऐसा ना करें। और वह बाकायदा टिकट लेकर
हॉल में जाकर यह मूवी देखें। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन सभी की मानसिकता है और किस तरह से बीजेपी के लोग और जो निर्माणकर्ता हैं अपनी जेबें भरने के लिए लगे हुए हैं। किस तरह से देश में संदेश पहुंचाया जा रहा है इस मूवी के जरिए आप समझ सकते हैं। वहीं चुनाव का माहौल करीब में है, 2024 और इस साल के आखिरी में गुजरात चुनाव है और 2024 में चुनाव है। तो किस तरह से हिंदू को लेकर प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, लोगों को एक घुट्टी की तरह उनके दिमाग में डाला जा रहा है कि आप इसको देखिए और अपनी मानसिकता को बढ़ाइए, बदलिए और हमारे फेवर में आइए। तो जिस तरह से यह मानसिकता बदल रही है लोगों की, ऐसा नज़ारा देखने को हर समय मिल सकता है जब तक यह मूवी चल रही है। हालांकि कहीं कहीं इसके विरोध में लोग इस पर बैन लगाने के बाद भी कर रहे हैं। हम एक मामला आपको दिखाते हैं। इस फिल्म को लेकर कुछ लोग बैन करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस फिल्म को ये फिल्म सही संदेश नहीं दे रही है, इस पर बैन होना चाहिए और इसमें कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन्हें छुपाया गया है या पूरी तरह से उसको उजागर नहीं किया गया है। यह साफ तौर पर जाहिर करता है कि देश को अंधेरे में रखा गया है, देश के लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। इस मूवी के जरिए उतना ही दिखाया जा रहा है जितना कि हिंदुत्व को प्रभावित कर सके और राजनीति को प्रभावित कर सके। इस फिल्म को लेकर विपक्ष है वो अभी सक्रिय हो चुका है और अपनी प्रतिक्रिया लगातार दे रहा है। एक कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो कहते हैं कि फिल्म द कश्मीर फाइल को लेकर विपक्ष की भी तीखी प्रक्रिया देखने को मिल रही है। एक तरफ कई लोग फिल्म को बैन की मांग कर रहे हैं, वहीं 9 राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसी क्रम में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीते सोमवार को लोकसभा में कश्मीर पंडितों के पलायन के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो जिस तरह से विपक्ष आवाज़ उठाता जा रहा है लगातार और बता रहा है कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को लेकर जो यह मूवी बनी है वहाँ पर किस तरह का मामला हुआ है वह पूरी तरह से इस मूवी में दिखाया नहीं गया है। उसके आगे कहते हैं उन्होंने साल 1990 में हुए पलायन पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जब कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे तब तत्कालीन विपक्ष नेता राजीव गांधी ने, जो कांग्रेस के नेता राजीव गांधी जी थे, तत्कालीन बीपी सिंह सरकार से आग्रह किया था कि वह कश्मीर में हो रहे पंडितों और सिखों पर किए जा रहे अत्याचारों को रोके। तो उस समय राजीव गांधी जो विपक्ष में थे उन्होंने कहा कि इस पूरे मुद्दे पर सक्रियता दिखाई जाए और उसे रोका जाए। जो बीपी सिंह की सरकार थी, आप समझ सकते हैं बीपी सिंह की सरकार उस समय बीजेपी के समर्थन में चल रही थी, तो इस पर कार्रवाई करने के लिए राजीव गांधी जी बोले। लेकिन उसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि साल 1990 में बीजेपी के समर्थक से तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार चल रही थी और उस वक्त जम्मू कश्मीर तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने पलायन कर रहे पंडितों और सिखों से कहा था कि हम आपको बचा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हम आपको बचा नहीं सकते, आप बाहर चले जाइए, आप कहीं और चले जाइए, आप जाकर कहीं और शरण ले लीजिए। तो किस तरह से लापरवाही की गई थी उस समय और बीजेपी की समर्थक सरकार थी, तो किस तरह से लापरवाही हुई थी। हालांकि इस मुद्दे को इस समय बताया जा रहा है और किस तरह से इस पर खेल खेला जा रहा है एक हिंदुत्व को लेकर, वह वाकई में आश्चर्यचकित करता है और देश का माहौल यह मूवी पूरी तरह से ख़राब कर रही है। जिस तरह से बीजेपी के लोग इसका प्रचार प्रसार करने के बाद अपना हिंदुत्व का मुद्दा साध रहे हैं और चुनावी रंग जमाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं खुद कश्मीरी पंडितों ने बताया कि बीजेपी हमेशा से उनको एक टिश्यू पेपर की तरह, राजनीतिक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती आ रही है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी कश्मीर को लेकर मुद्दा उठा रही, जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को साधने की कोशिश कर रही है, आप समझ सकते हैं 1990 में भी बीजेपी के समर्थक की सरकार थी और 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार है। 2015 में बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम 6000 कॉलोनियाँ, जो 6000 घर बनवाएंगे और 3000 से ज़्यादा नौकरियां देंगे। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन बीजेपी हिंदुत्व को लेकर या कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ी संवेदनशील है और इस मुद्दे को इतनी हवाइयाँ दे रही हैं, इतना तेज़ फैलाने की कोशिश कर रही हैं जिससे कि उनको चुनाव में लाभ हो जाए। आप समझ सकते हैं चुनाव आगे है, गुजरात में भी चुनाव है और 2024 में भी चुनाव होने वाला है। तो जिस तरह से माहौल को बनाया जा रहा है हिंदुत्व को लेकर मुसलमानों के खिलाफ, वो देश को किस कगार पर लाकर खड़ा कर सकता है,
आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो अभी नारेबाजी हो रही है, जिस तरह से मारपीट हो रही है और जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, आप बखूबी जानते हैं कि इसका माहौल कितना बुरा, कितना असर पड़ने वाला है देश के इस राष्ट्रवादी पे और इस हिंदुत्व और मुसलमानी धर्मों। हम सरकार से कहते हैं कि यदि आप कुछ करना चाह रहे हैं तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और इस तरह से चीज़ों को प्रचार प्रसार करने की बजाय आप उन जो कश्मीरी पंडित हैं जो वहाँ से पलायन कर बैठे हैं, करके कई जगह और कर रहे हैं, आप उनकी नौकरियों के बारे में सोचिए, आप उनके घरों की वापसी के बारे में सोचिए और आप उनके घर बनवाइए, उनके लिए कुछ सुविधाएं लाइए जिससे कि वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें और उस दुख को, जो 32 साल पहले दुख झेल चुके हैं, उनको भूल सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। लेकिन नहीं, यहाँ पर हर कोई जो बीजेपी के नेता हैं हर तरह से उस जख्मों को कुरेदने का काम कर रहे हैं और जगह जगह बस सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपका मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।